ये मामला ईवीएम का चला हुआ है, उसमें क्या रीजन रहा है? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने केस भी लड़ा, और 25 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी हमारे फेवर में दी। वो जजमेंट के आधार पे ही आज पूरे 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% जो वीवीपैट मशीन लगाई गई, वो हमारे ही केस में फैसला दिया हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को दूसरा जो फैसला देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, क्योंकि इस षड्यंत्र में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया। क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि वर्तमान ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं हो सकता, इसलिए इसके साथ में वीवीपैट मशीन लगाई जाए और डिस्प्यूट के समय, विवाद के समय 100% मैनुअल काउंटिंग किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और उस जजमेंट में जो वर्तमान का चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई, वो 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में शामिल है। वही रंजन गोगोई 2019 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले फैसला दे रहा है। क्या फैसला दे रहा है? कि एक विधानसभा में 5 बूथों पर मिलान किया जाएगा। वो 100% मैनुअल काउंटिंग कराने के पक्ष में 8 अक्टूबर को अभी फैसला 19 के पहले दिया, चुनाव के पहले, कि एक विधानसभा में 5 बूथों पर गिनती करवाया जाए। इसका मतलब ये षड्यंत्र में चुनाव वो सुप्रीम कोर्ट खुद शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के विरोध में फैसले दे रहे हैं। ईवीएम को उठाने के बाद बैलेट पेपर से आप चुनाव कराने की बात करती हैं, तो उसमें घोटाला भी होता है सर? हम 2 बातें कर रहे हैं उसमें। एक तो पहली बात यह है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस जजमेंट को लागू कर दिया जाए, अमल में लाया जाए। अगर वो अमल में नहीं लाता है तो बैलेट पेपर लाया जाए। पहले तो उसको अमल पे लाने की जरूरत है। और अमल के मतलब क्या? कि ईवीएम मशीन से वोटों का चोरी हो रहा है, ईवीएम मशीन में वोटों का चोरी होता है, उस चोरी को पकड़ने के लिए वीवीपैट मशीन लगाई गई, चोरी को पकड़ने के लिए। और वो वीवीपैट मशीन के 100% मैनुअल काउंटिंग चुनाव आयोग करने को तैयार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो रहा है, अवमानना हो रहा है। हमारी लड़ाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया, उस फैसले पर अमल किया जाए। अगर मान लिया अमल नहीं किया जाता है तो बैलेट पेपर लाया जाए। मौजूदा सरकार इस विषय में क्या बोल रही है? देखिए, जहां तक मोदी सरकार का मामला है, तो मोदी का अपना कोई औकात नहीं है। मोदी के पीछे एक दूसरी शक्ति काम कर रही है, और वो शक्ति है आरएसएस, और जिसका मुखिया मोहन भागवत, वो मोहन भागवत के इशारों पर काम कर रहा है। और हम तो ऐसा लोग कहते हैं, जैसे एक बंदर होता है, एक मदारी होता है, तो एक बंदर और मदारी, तो मोहन भागवत मदारी है और नरेंद्र मोदी उसका बंदर है। वो इशारे पर नाच रहा है। सारा शासन तंत्र तो मोहन भागवत चला रहा है और मोदी उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। जैसे वो कहता है वैसे मोदी काम करता है। तो मोदी क्यों चाहेगा कि भाई ईवीएम मशीन हट जाए? ये मोहन भागवत क्यों चाहेगा ईवीएम मशीन हट जाए? क्यों? ईवीएम से तो उसकी सरकते आ रही है, इस मुद्दे को हटाने के लिए क्यों चाहेंगे? मगर अभी देश भर में जो जन जागृति अभियान जो ईवीएम के द्वारा हम लोगों ने चलाया, तो इससे शायद नरेंद्र मोदी के अंदर एक डर, एक भय पैदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। और कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने एक बात कही, जिन्हें ये बात कही कि अब अपने लोगों को अपने दम पर चुनाव जीतना हो। नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ता मीटिंग में कहा कि अपने दम पे चुनाव जीतना होगा। इसका मतलब अंदर एहसास हो रहा है कि भविष्य में ईवीएम बढ़ सकता है। इसके अंदर पहले घोटाला था, जब मोदी ये बात मान रहे हैं ईवीएम में पहले घोटाला है, इस करके वो कह रहे हैं अपने दम पे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब वो जान रहे कि जो आदमी चोरी किया है, घोटाला करवाया है, भले कोई जाने न जाने, उसको तो पता ही है ना। और दूसरा पता वामसे को है, वामसे इतना उजागर कर दिया, इसलिए मोदी को एहसास हो रहा है। चोर को तो पता ही हमने चोरी की। और मोदी या सरकार, ये जो वीवीपैट मशीन बनाई गई है, ईवीएम मशीन बनाई गई है, तो इसके ऑर्डर से बनाई गई है। अब जो ऑर्डर देगा क्या ऐसा चोरी करने वाला मशीन बनाओ, जैसा ऑर्डर देगा मशीन बनाने का, कंपनी ने वैसा मशीन बना के दिया। कहाँ से ये ईवीएम मशीन मंगाई जाती है? हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है बेंगलोर में, जहाँ मशीनें तैयार होती है। चाइना से भी कुछ माल आता है ईवीएम मशीन के? ये देखिए, अब ईवीएम तो जैसे जापान की कंपनी बनाती है, चाइना की बनाती है, फ्रांस बनाती थी, अमेरिका बनाती थी, मगर भारत जिसका प्रोडक्शन हो रहा है
जो हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बना, जैसा वो ऑर्डर देगा भाई कैसा चाहिए। अगर आप किसी सामान को बनाने के लिए किसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि भाई हमको ऐसा सामान चाहिए और उसके लिए भाई इतना पैसा लगेगा, कंपनी कहता है ठीक है भाई आप बनाओ, हम उसका पेमेंट करेंगे। जैसा आदेश दिया जाएगा, जैसा ऑर्डर दिया जाएगा, वैसी मशीनें बन के आएगी और वैसी मशीनें बन के आएगी, घोटाले वाली मशीन। आगे का एजेंडा क्या रहेगा, रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अभी ईवीएम मशीन पे पूरे देश भर के अंदर हमारा अभियान निरंतर चलता रहेगा और वो तब तक चलता रहेगा ये लगातार 2024 तक लगातार चलेगा और इसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर करोड़ों लोगों को सड़कों पर उतारने का अभियान है ताकि ईवीएम मशीन को देश से छुट्टी किया जाए। जब तक ईवीएम यहाँ से नहीं चली जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक आंदोलन जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। ईवीएम मुक्त भारत, ईवीएम मुक्त भारत, बिल्कुल ईवीएम मुक्त भारत। ठीक है। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।